Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's सिल्वर कलर में ये गाड़ी काफी यूनिक है और मोस्टली गाड़ियां ब्लैक व्हाइट में ही फिर रही होती हैं रोड पे, तो ये देखने में बड़ी फिट लगती है। और इसमें जो कंट्रास्ट वाले पार्ट्स हैं सिविक आरएस के वो सारे विजिबल होते हैं, जैसा कि रिम, डक्टेड स्पॉइलर, डोर हैंडल वगैरह और साइड मिरर भी। और बाय द वे सिविक की 11th जनरेशन है जो कि 2022 में आई थी। 22 में सिविक एक्सपी आ रही थी और ये गाड़ी भी, और ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। इसमें कुछ चीजें बेहतर थी, जैसे कि इसमें फॉग लैंप आते हैं। अभी इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया है और सिर्फ फॉग लैंप निकाल दिए गए हैं, तो बेसिकली यू आर पेइंग मोर फॉर लेस। इसमें यहाँ पे ये प्रॉपर बल्ब वगैरह दिए गए हैं। अब होंडा ने कॉस्ट कटिंग कर दिया है, यहाँ से सालों मैकेनिज्म भी निकाल दिया और सिर्फ एक छोटा सा डक दे दिया है, लेकिन मोर और लेस लुक्स के लिहाज से फेसलिफ्ट वाली सिविक भी सेम है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूवी फेसलिफ्ट में गाड़ी की लुक बहुत सारा डिफरेंट कर दी जाती है और फिर बंदे को अपग्रेड करना वर्थ इट लगता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। आप ये लें कि नई वाली लें, 19-20 का फर्क है। फ्रंट इसका मोर और लेस काफी सिंपल सा ही है। इसमें एक चीज डिफरेंट आती है ओरियल में और इस गाड़ी में, और वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। हेडलाइट आरएस में ये एलईडी वाली आती है, जो कि ओरियल ऑफर करती है प्रोजेक्शन लैंप। ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज है क्योंकि उसमें लाइट येलो आती है। इससे काफी सस्ती गाड़ियां भी अब एलईडी या बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप ऑफर कर रही हैं, लेकिन नई वाली ओरियल आज तक हैलोजन ऑफर कर रही है। पाकिस्तान में कॉस्ट कटिंग पीक पे होती है इन गाड़ियों में। बाकी यहाँ पे आरएस वगैरह की बजटिंग दी गई है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा है। फीचर्स अब इस गाड़ी में बहुत इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसमें एक तो होंडा सेंसिंग आता है, रडार जो कि क्रूज कंट्रोल वगैरह को एडप्टिव कर देता है, और इसके अलावा इसमें हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक है, वाइपर्स भी रेन सेंसिंग है। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी अब तक की सबसे बड़ी सिविक है। सिविक में वैसे हैचबैक्स भी आती हैं, बट पाकिस्तान में सेडान ही ऑफर हो रही है, और फीचर्स के लिहाज से इंटरनेशनल सिविक के आसपास ही होती हैं। ये मेरे ख्याल से फिट चीज है। फिर आरएस में जो चीजें डिफरेंट हैं वो है इस गाड़ी के रिम। ये होते हैं मैट में। ये गाड़ी असल में 3 टोन में आती है, मैट, सिंपल ग्लॉस ब्लैक और इसके अलावा बॉडी का जो कलर होता है। ब्लैक वाली गाड़ी में ये सारी चीजें छुप जाती हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप सिविक लें आरएस तो आप किसी और कलर में लें ताकि इसके जो शशके हैं वो आपको नजर आए। फिर इसमें रिम आते हैं 17 इंच के, टायर का साइज भी इसमें डिसेंट होता है 215 का। आरएस के बारे में एक और मजे की चीज है, वो ये है कि इसमें विंडोज आप रिमोट से रोल डाउन तो कर सकते हैं, लाइक दिस। ये चीज सिविक ओरियल में भी आती है। इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी, लेकिन ओरियल में विंडोज बंद नहीं होती रिमोट से। इसमें आप रिमोट पे लॉक को दबा के रखने के बाद विंडोज को रोल अप भी कर सकते हैं। सनरूफ भी इसकी बंद हो जाएगी। ओरियल में आपको अंदर बैठ के हर चीज अलग से बंद करनी पड़ेगी। फिर साइड मिरर्स में रिट्रैक्टेबल आते हैं, और आरएस के बारे में एक और चीज मैं देखी ये है कि ये गाड़ी फ्रंट डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है, बट इसके रेयर डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई। यहाँ पे होंडा ने शिप आउट किया है। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफी लो होती है। ग्रैनेड में बैठना निकलना आसान है, और इसका जो फ्यूल टैंक है ये बटन से ओपन होता है इस तरह से, बट इसकी जो मोटर है ये भी कुछ नहीं बाद खराब हो जाती है। कोई बहुत सारा महंगी नहीं है, बट ये एक सिविक का नॉन फॉल्ट है। अगर ये खराब हो जाए तो इसको अनलॉक करने के लिए डिग्गी में एक फिजिकल रिलीज भी दिया गया होता है। मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। बाकी इसमें फिर ये जो शार्क फिन एंटीना है ये भी ब्लैक में आता है, और इसका जो ये डक्टेड स्पॉइलर है ये भी ब्लैक आता है उसी के साथ मैचिंग। फिर इसकी ट्रंक कैपेसिटी वगैरह भी डिसेंट है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक भी इसकी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती है, और एक चीज इस गाड़ी में कम है